आज की कहानी जल्दी का काम शैतान का। मराठा सैनिकों के प्रमुख शिवाजी मुगलों के साथ युद्ध में पराजित हो गए थे। इसीलिए वे अपने निकट सहयोगियों के साथ युद्ध भूमि से पलायन कर गए। वे सब जंगल के रास्ते आगे की ओर जाने लगे। काफी दूरी तय करने के बाद वे एक पड़ाव पर पहुंचे। शिवाजी ने अपने सहयोगियों से कहा, अगर हम सब एक साथ समूह बनाकर चलेंगे तो हमें पहचान लिया जाएगा। इसीलिए हम सबको अलग अलग रास्तों पर चलना चाहिए। हम सब 3 दिन बाद राजगढ़ किले के समीप वाले पुराने विश्राम गृह में फिर से एकत्रित होंगे। शिवाजी के सहयोगियों ने उनकी इस बात का विरोध किया, परंतु शिवाजी महाराज ने उनके इस विरोध को नहीं स्वीकारा। वे अकेले ही अपने रास्ते पर चल पड़े। शाम होते होते वो बहुत थक चुके थे। उन्हें रात्रि के लिए भोजन तथा विश्राम की आवश्यकता थी, परंतु बहुत दूर कहीं उन्हें एक दीपक जलता हुआ नजर आया। इसे देख उनकी आशाएं बढ़ी। वे जल्दी से उस ओर चल पड़े और जल्दी ही एक झोपड़ी के पास जा पहुंचे। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया महिला आग पर खाना पका रही थी। शिवाजी के कदमों की आहट सुनकर उसने अपना सिर उठाया। उसने एक अनजान व्यक्ति को अपने दरवाजे पर खड़े देखा। बुढ़िया ने उस व्यक्ति से अपना परिचय देने को कहा। शिवाजी ने अपना सही परिचय नहीं दिया, क्योंकि उन्हें उसकी ओर से खतरा ही नजर आ रहा था। शिवाजी ने अपने आप को एक गरीब मुसाफिर बताया और कहा कि वह बहुत भूखे हैं। वे सुबह से पैदल ही चल रहे हैं। सारे दिन में वे थोड़े से फल ही खाए हैं। बूढ़ी महिला ने विनम्र भाव से शिवाजी को बैठने के लिए कहा और कहा कि वो उसके भोजन के लिए उबली हुई मकई लेकर आ रही है। उसने अपनी गरीबी के कारण शिवाजी को बढ़िया भोजन खिलाने में असमर्थता जताई। शिवाजी ने उनका धन्यवाद किया और हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ गए। बूढ़ी महिला ने उनके सामने एक थाली रखी तथा उसमें गर्मा गर्म खाना परोसा। शिवाजी ने प्लेट से मुट्ठी भर उबली मकई उठानी चाहिए, लेकिन हाथ में दर्द और खाना गर्म होने की वजह से वो दर्द से घबरा उठे तथा जल्दी से मकई वापस थाली में रख दिया और उसके ठंडा होने का इंतजार किया। बूढ़ी महिला वह सब देख रही थी। उन्होंने कहा कि वह बिल्कुल महाराज शिवाजी की तरह लगते हैं। शिवाजी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, शिवाजी की तरह? क्यों? बूढ़ी महिला ने जवाब दिया, शिवाजी छोटे किलों को छोड़कर बड़े किलों पर कब्जा करने में लगे रहते हैं। वह बहुत ही जल्दबाजी करते हैं। वे नहीं जानते कि उन्हें चरणबद्ध तरीके से पहले छोटे किलों पर कब्जा करना चाहिए तथा बाद में बड़े किलों पर कब्जा करना चाहिए। जल्दबाजी में नुकसान उठाना पड़ता है, इससे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तुमने भी जल्दबाजी की। गर्मा गर्म परोसा खाना पहले किनारों पर ठंडा होता है और बाद में मध्य से ठंडा होता है। तुमने किनारा से खाना उठाने की बजाय बीच में से खाना उठाया, इसीलिए तुम्हारी उंगलियां जल गई।
शिवाजी को उस बूढ़ी महिला से एक बहुत बड़ी सीख मिल गई कि उन्होंने आराम से भोजन किया तथा तब तक रुके रहें जब तक कि उस बूढ़ी महिला ने भी भोजन नहीं कर लिया। शिवाजी ने बर्तन की धुलाई में भी उन महिला का हाथ बटाया। उसके बाद उस महिला ने शिवाजी के सोने के लिए जमीन पर चटाई बिछा दी। रात भर चटाई पर लेटकर शिवाजी ने अपनी थकान दूर कर दी। पहले दिन शिवाजी ने उस बूढ़ी महिला के घर से विदाई ली और कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज से मैं किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि जल्दबाजी करने से कोई भी मुश्किल में पड़ सकता है। वो सबक सिखाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उस बूढ़ी महिला ने खुश होकर कहा, अच्छी बात है। मैं आशा करती हूँ कि शिवाजी भी वो सबक सीखे। काश मैं शिवाजी को संपूर्ण साम्राज्य पर अधिकार स्थापित करते हुए देख सकूं। शिवाजी ने तुरंत उत्तर दिया, शिवाजी को वो सबक मिल चुका है माताजी। वो कहकर शिवाजी उस बूढ़ी महिला के चरण पर गिर गए। बूढ़ी महिला को शिवाजी की वो बात समझ नहीं आ रही थी। शिवाजी ने कहा, माताजी, मैं ही हूँ शिवाजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपने मुझे जीत की राह दिखा दी है। शिवाजी ने उस महिला का दाहिना हाथ उठाया और अपने सिर पर रखा। तत्पश्चात उस महिला ने शिवाजी को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद शिवाजी अपनी राह पर चल पड़े। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम सही तरीके से और धैर्यपूर्ण करना चाहिए। जल्दबाजी में काम बनते नहीं, अपितु बिगड़ते रहते हैं। धैर्यपूर्वक कार्य करने से हमारे सफल होने के अवसर अधिक हो जाते हैं। यही है आज की कहानी। धन्यवाद।